Hello guys, this is Gurinder Singh and you are watching my own YouTube channel. What's up all? And today we will discuss some content plan for IIT JEE main aspirants. We will teach, I will teach some of the courses. So let me start with my brief introduction. I hope I'm sharing the screen. Yeah. So my name is Gurinder Singh. I have completed MSc Mathematics and Statistics from IIT Tirupati, and I have also qualified national level entrance exam IIT JAM 2020. I have 2 years of teaching experience. I'm also providing home tuitions and teaching on my own YouTube channel. I have also attended Mathematic Training Program 2021. So this is my brief introduction, and I want to explain that why I'm a good fit for an academy educator role. Because in my field in mathematics, I always believe that most of the students in my relatives also in India also, most of the students are always have the math phobia. They always told me that we have a math phobia, and that kind of problem can be solved if a teacher teach mathematics in a simpler way and an easier way, so that the student can connect with them. So if a method to teach mathematics is easy, then student will enjoy the mathematics. That is my motto. I always wanted to reach maximum number of students. That is my ultimate goal of life. I want to teach maximum number of students, and I want to help students in whatever way is possible. And Unacademy, I think Unacademy is the most growing ed tech platform nowadays, and that's why I want to join Unacademy, because there are the more many number of students, so I can teach. So that's why that is my, I think I'm best fit for this role. So yeah, let me okay, yeah. So this is a content plan for IIT JEE main batch. Okay. So first, how I am dividing these all things. यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए, एरिया अंडर द कर्व हमारा जो जेई मेन का जो पैटर्न होता है, ठीक है, हमारा जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमने सभी सभी चैप्टर्स को, चाहे वो 11th के हो चाहे वो 12th के हो, सभी चैप्टर्स को हमने क्या किया है कि 90 मिनट्स की पर क्लास में डिवाइड कर दिया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एरिया अंडर कर्व में क्या है, यहाँ पे एरिया अंडर कर्व में क्या है कि हमने 90 मिनट की 3 क्लासेस की है, तो 4.5 आवर्स हम टोटल स्पेंड करेंगे एरिया अंडर कर्व में। ओके, सो उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी हम 3 क्लासेस स्पेंड करेंगे, इट मींस 4.5 आवर्स वी आर स्पेंडिंग। ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी हम 5 क्लासेस स्पेंड करेंगे, 7.5 आवर्स देंगे यहाँ पे। और देखिए, आपके जब 3 सेशंस हो जाएंगे, जब हमारी आई मीन 3 चैप्टर्स हमारे वी हैव कवर्ड। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, हम एक डाउट सेशन रखेंगे 2 आवर्स का। हम एक डाउट सेशन रखेंगे 2 आवर्स का, जिसमें आपके कोई भी डाउट्स हो, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू थियोरी और समथिंग रिलेटेड टू क्वेश्चंस और आईआईटी जेई क्वेश्चन, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हम थ्योरी प्लस हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम फुल फुल जेई मेन जो है आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने वाले हैं। ओके, तो हमारा 2 घंटे का जो डाउट सेशन होगा, उसमें आपको सभी आपके डाउट्स क्लियर करने हैं। ओके, अगर आई मीन इन केस ऑफ नीड, हम जैसे हमको होगा, जिस तरह की नीड होगी, तो उसके बाद से हम डाउट सेशंस बढ़ा भी सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हम आपका एक लेंगे ऑनलाइन क्विज, ठीक है, विच इज बेस्ड अपॉन दीज 3 चैप्टर्स, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ पे क्विज लेंगे छोटा सा 1 आवर का। सो यहाँ पे क्या होगा कि मतलब इसमें क्या होगा कि विद इन अ वीक और 2 वीक आपका ये 3 चैप्टर्स विद रिवीजन एंड विद टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको पता लगता रहेगा साथ साथ में कि आपकी प्रेपरेशन है जो आईआईटी जेई मेन की, वो किस लेवल पे जा रही है। ठीक है, सो आगे देखिए, फिर सेम होगा, हम वेक्टर अलजेब्रा करेंगे, 5 क्लासेस लगाएंगे, 7.5 आवर्स। ठीक है, 3D ज्योमेट्री 5 क्लासेस लेंगे, 7.5 आवर्स। प्रोबेबिलिटी थोड़ा बड़ा चैप्टर रहेगा, तो 10.5 आवर्स इस पे स्पेंड करेंगे। उसके बाद सेम वैसे ही हमारा एक डाउट सेशन होगा। ओके, 2 आवर्स का डाउट सेशन होगा, और उसके बाद फिर से हमारा ऑनलाइन क्विज 2 होगा। ठीक है, विच इज बेस्ड अपॉन ऑल these all what chapter we have covered। so ये सभी चैप्टर्स उस सेशंस में आएंगे, क्विज में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसको प्लान किया गया है आपके अकॉर्डिंग। ओके,
वन सेक या या सो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन क्विज 2 होगा आपका, फिर आपका सेट्स एंड रिलेशन होगा 7.5 आवर, इनइक्वालिटी 7.5 आवर्स होगा, फंक्शंस होगा, डाउट क्लास होगी उसके बाद, फिर ऑनलाइन क्विज होगा। तो यहाँ पे हमने सभी जो चैप्टर्स हैं उनको 90 मिनट की क्लासेस में, हमको कितनी क्लासेस चाहिए वो हमने स्पेंड किया है इसमें। और उसके बाद हर 3 चैप्टर्स के बाद आपका डाउट सेशन 110% होगा। ओके, डाउट सेशंस हम 2 या 3 भी कर सकते हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन यू। ओके, उसके बाद हम ऑनलाइन क्विज भी आपका जरूर लिया जाएगा। ठीक है, आपकी प्रेपरेशन को हम टैकल करेंगे कि आप कितने पानी में जा रहे हैं, तो वी हैव टू टैकल दैट ऑल्सो। सो यहाँ पे आपका पूरा ये जो है अच्छे से कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कंटेंट प्लान आपकी स्क्रीन पे है, तो आप देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम एक छोटा सा टॉपिक जो हमारा एक वेक्टर अलजेब्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ओके, लेट मी जूम दिस, आई होप इट्स विजिबल। ओके, या यहाँ पे क्या है देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, देखिए वेक्टर अलजेब्रा में हम क्वांटिटीज की बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज किस तरह की होती है, वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देखिए स्केलर क्वांटिटी में, ओके वन सेक, या सो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर में क्या होता है, हैज मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन। स्केलर का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता कभी भी, डायरेक्शन हमेशा वेक्टर का होता है, स्केलर में हमेशा मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। एग्जांपल्स क्या है, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड। जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं, ओके, किसी कंटेनर में कुछ क्यूबिक में है कुछ, आई मीन कोई लिक्विड है, तो वो लिक्विड होता है ना कि हम उसको मेजर करते हैं कि वो कितना लिक्विड है, हम उसके वॉल्यूम की बात करते हैं। वी डिडंट टॉक अबाउट द किस डायरेक्शन में है। ठीक है, दिस इज इररिलेवेंट, मतलब वो मीनिंगलेस है। ठीक है, स्केलर के केस में। अगर वेक्टर के केस में बोले तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ओके, और one important thing is that obeys vector law of addition which most of the students are missed। इस चीज को बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, वो देखते हैं कि मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। नो, वन पॉइंट ये भी होता है कि इट्स ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि देखो वेक्टर्स है, तो जो वेक्टर हमारे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, वो ओबे तो करना चाहिए, ओनली देन इट इज अ वेक्टर। ओके, या सो वेक्टर्स के एग्जांपल क्या हो गए, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमेशा डायरेक्शन में लगता है ना। फोर्स जब हम किसी इंक्लाइन पे किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तभी तो फोर्स के 2 कंपोनेंट्स बनते हैं, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। इफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज फोर्स, तो तभी तो कंपोनेंट्स बनते हैं, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शंस में लग रहा है। ठीक है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का भी एक वेक्टर। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे आपका जो वो वाला पॉइंट था, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इतनी डेफिनेशन पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ये वेक्टर हो जाना चाहिए था या नहीं। तो इसका प्रॉपर एग्जांपल ये है, इस करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं, देखिए करंट की अगर मैं बात करूं, करंट में मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, आप बात करते हैं ना, जब भी एक वायर में करंट फ्लो करता है 3 एम्पियर और 5 एम्पियर, दैट इज अ मैग्नीट्यूड, राइट। सो मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन, हम एरो से डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं कि इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो जा रहा है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। पर फिर भी मैं करंट को एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकता, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि द थिंग इज दैट इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा जो होता है उसको फॉलो नहीं करता। वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा मीन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ले लो। अगर किसी आई मीन कोई एक मेरे को एक ट्रायंगुलर एक वायर है, इसका मैंने लूप बना लिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 एम्पियर या कुछ होगा यहाँ पे। तो उसमें क्या होगा कि अगर मैं ओवरऑल नेट चार्ज देखूंगा ना एक वायर पे, तो वो नेट चार्ज 0 होगा। ठीक है, अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है तो, पर वो तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। ठीक है,
जीरो होना चाहिए था, बट जीरो होता कहाँ है, ठीक है। इसीलिए जो करंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब नोटेशंस की बात कर लेते हैं। देखिए वेक्टर्स, वेक्टर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल से, ठीक है, इसके ऊपर एक छोटा सा एरो डाल दो, ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, स्मॉल लेटर से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पे उसके मैग्नीट्यूड की बात आती है, हम यहाँ पे ये जो बार्स होते हैं, यू नो, दिस इज समथिंग लाइक मोड, ये मोड की तरह लग रहा है, बट एक्चुअली ये मोड नहीं है। मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन आगे जाके आएगी, वहां पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, या फिर इसको ए बी सी भी लिख सकते हो। यहाँ पे हम वेक्टर नहीं याद डालेंगे, ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर यहाँ पे नहीं डालेंगे, ठीक है। तो भी ये पता लगता है कि हाँ ये मैग्नीट्यूड ही है। ओके, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं लेंथ ऑफ एरो। जो लेंथ ऑफ एरो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। जितनी एक एरो की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे जो ए वेक्टर है, यहाँ पे ए वेक्टर की जो लेंथ है वो वी वेक्टर से ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब जो ए का मैग्नीट्यूड होगा वो भी बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। ओके, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ओके वन सेक, आगे बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आप सभी को पता है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, और साथ में हमारा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ओके, अब देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में तो सिंपली यही है कि दिस इज वेक्टर ए इन दिस डायरेक्शन, वेक्टर बी इन दिस डायरेक्शन, ओके। सो वेक्टर सी जो इस डायरेक्शन में है, यू नो, तो ये क्या हुआ कि ए इस डायरेक्शन में है, ए प्लस बी, एंड ये जो अपोजिट में जा रहा है इज इक्वल टू सी। यही होता है हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो यही इसने लिखा है, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या है, इफ ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस, देन जो डायगोनल आएगा, डायगोनल इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यही होता है। आपने सिंपली जो जो दो ट्रायंगल्स होते हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं, और यही हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कैच ये है कि अगर आपके पास ट्रायंगल है या फिर आपके पास पैरेललोग्राम है, तो आप आई I मीन mean, ये दो, यू नो, ये दो फॉर्मूलाज जो हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आप इसको यूज कर सकते हैं। पर इन केस आपका जो फिगर है वो कुछ ऐसा है, या पेंटागन है या हेक्सागन है, यू नो, कोई उस तरह का कोई क्लोज्ड कर्व है, तो उसमें आप कैसे यूज करेंगे। तो उसमें आपका ये जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इज वैलिड फॉर ओनली ट्रायंगल्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी आप नहीं यूज कर सकते, ये दोनों आप वहां पे नहीं यूज कर सकते। तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, लूप लॉ ऑफ एडिशन। लूप लॉ ऑफ एडिशन आप ट्रायंगल के लिए यूज करो, पैरेललोग्राम के लिए यूज करो, पेंटागन, हेक्सागन, एनीवन। ओके, so I mean this is the you know origin of this vector laws। so यहीं से ये चीज शुरुआत होती है। so यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिड फॉर एनी क्लोज्ड कर्व, किसी भी क्लोज्ड कर्व के लिए वैलिड है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले उसने क्या किया कि ट्रायंगल पे ही लगा के दिखा दिया कि आपको ये ना लगे कि हाँ भाई ये तो ट्रायंगल पे भी नहीं लग रहा। देखते हैं इसमें क्या करना होता है। इसमें एक होती है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, एक होती है माई डायरेक्शन, मतलब मेरी डायरेक्शन, मैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पता क्या क्या करना है आपको, कोई भी एक पॉइंट ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पॉइंट ले लिया, कोई भी एक पॉइंट ले लो, वहां से एक डायरेक्शन में जाना शुरू कर दो, यहाँ यहाँ यहाँ, आपको पूरा एक साइकिल कंप्लीट करना है। साइकिल कंप्लीट करना है मतलब यहां से शुरू किया था, घूम के पूरा लूप को कवर करके वहीं पे वापस आना, जो डिस्प्लेसमेंट शुड बी जीरो सिंपली, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए जो वेक्टर ए की डायरेक्शन है वो क्या है, वो ये दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। सिंपली ये तो वही है, वही यही वाला एग्जांपल है सिंपली ट्रायंगल वाला। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो मैं ऐसे घूम रहा हूँ, ठीक है, ऐसे।
मतलब पहले मैं इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा। ओके, सो यहाँ पे देखो, जब मैं ये मेरी डायरेक्शन, ये मेरी डायरेक्शन है, ये मेरी डायरेक्शन है, ये मेरी डायरेक्शन। ओके, जब मैं इस तरफ जा रहा हूं तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर और माय डायरेक्शन सेम ही तो है। ये रही डायरेक्शन की वेक्टर, आई मीन वेक्टर की डायरेक्शन, सॉरी वेक्टर की डायरेक्शन, और ये मेरी डायरेक्शन सेम सेम जगह पे है, यहीं पे है। ओके, सेम तरफ है। तो यहाँ पे आएगा सी प्लस आएगा, तो ये क्या आएगा, सी प्लस आएगा। जब दोनों डायरेक्शंस जो हैं, योर डायरेक्शन एंड योर वेक्टर्स डायरेक्शन इज सेम, तो प्लस आएगा, प्लस सी लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, देखो वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये है वेक्टर की डायरेक्शन इधर को, और मेरी डायरेक्शन क्या है, नीचे को। तो ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया डायरेक्शन, तो ये क्या आएगा, माइनस बी। ओके, अब यहां से, अब यहां से डायरेक्शन, वेक्टर ऑफ डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, इस तरफ है, और मेरी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। क्योंकि मुझे ऐसे घूम के इधर ही तो जाना है, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस जाना है सिंपली। ठीक है, तो ये भी अपोजिट हो गया, तो माइनस ए आएगा, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। नेट जो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, जीरो। इक्वल टू जीरो कर दिया तो सी क्या हो गया, सी इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सिंपली वही तो आया, सेम एग्जांपल थी, सेम एग्जांपल थी तो वही आएगा। ठीक है, तो ये इसमें भी वैलिड है। अब इसमें भी देख लो, पेंटागन है, इसमें भी देखो सेम है। अब यहाँ से क्या करें, अब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हो। इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप चाहे यहाँ से शुरू कर दो, चाहे यहाँ से शुरू कर दो, चाहे इधर को घूम लो, चाहे इधर को, किसी भी साइड से, ठीक है, इट डजेंट मैटर, आपका रिजल्ट सेम आएगा। ओके, सो यहाँ पे देखो इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, पहले इधर को जे, देखो पॉजिटिव ही आ रहा है, ये तो ए प्लस, यहाँ को गया, देखो वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, मैं इधर को जा रहा हूँ तो माइनस बी आएगा। अब इधर को सी, इधर तो सेम ही है तो प्लस सी, यहाँ को गया, अब ये माइनस आएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो इधर है, माइनस डी। ठीक है, सो एक्स, ठीक है, एक्स पॉजिटिव है, सो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस, सो ये आ गया सिंपली। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग काइंड ऑफ वेक्टर्स के बारे में, आई मीन वेक्टर्स, हाउ मेनी काइंड ऑफ वेक्टर्स आर। वेक्टर सबसे पहले बात करते हैं नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर में क्या है, देखिए मैग्नीट्यूड जीरो होता है नल वेक्टर में। नल वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड इज जीरो। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, नल वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड जीरो, डायरेक्शन जीरो। डायरेक्शन इज नॉट जीरो, डायरेक्शन जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, डायरेक्शन क्या होता है, एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, कोई भी एक डायरेक्शन में, कोई भी एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन आप ले सकते हैं। ठीक है, पर नो डायरेक्शन नहीं होता, क्यों नहीं होता। अब नो डायरेक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि आप बोल रहे हैं नो डायरेक्शन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर की तो डेफिनेशन क्या है कि उसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। इफ यू आर सेइंग इट इज नो डायरेक्शन, देन इट मींस नल वेक्टर इज नॉट अ वेक्टर एट ऑल। तो ये हमारा डेफिनेशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, सो जो नल वेक्टर है हैज डायरेक्शन बिकॉज इट्स अ वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर है इसीलिए उसकी डायरेक्शन है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। आप इसको ऐसे देखो, डॉट से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि नल वेक्टर इज नथिंग बट अ डॉट ना, मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं, मैग्नीट्यूड तो जीरो है, तो जीरो मतलब श्रिंक होके एक पॉइंट ही तो बनेगा। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही है उसका। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इसकी तरफ भी हो सकता है, यहाँ भी एरो बनाए हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, आगे आता है हमारा यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर में क्या है, यूनिट वेक्टर देखो, यूनिट, यूनिट आपको पता है ना, हम यूनिट, एक यूनिट को बोलना हो तो यूनिट, आई मीन यूनिट बोलना हो तो हम वन ले लेते हैं, है ना। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड वन है, सिंपली सिंपल डेफिनेशन इज दैट यूनिट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड इज वन। और डायरेक्शन, डायरेक्शन वन नहीं होगी भाई, डायरेक्शन वन मत लिख देना। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, विल स्पेसिफाई इन द क्वेश्चन, कोई भी डायरेक्शन आपको दी जा सकती है क्वेश्चन में। ठीक है, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड वन है और डायरेक्शन कोई भी स्पेसिफाई होगा क्वेश्चन में। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए, देखिए ए कोई वेक्टर है ठीक है, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इन डायरेक्शन ऑफ ए, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ
ए, वो क्या होता है ए कैप, उसको ए कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अब इसको वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड क्यों करते हैं पता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे ना तो सिर्फ ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए हो भी सकता है, वन हो भी सकता है और वन नहीं भी हो सकता, ठीक है। पर आप जब आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड कर दिया ना, तो 110% जो जो ए कैप है ना, जो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वन ही होगा, 110%। क्यों, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी हम किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन हो, ठीक है। अब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखो, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस की ओर अगर मुझे यूनिट वेक्टर देखना है तो वो क्या होगा, आई कैप, आई कैप होगा, ठीक है। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन ही होगा, ठीक है, एक ही तो कंपोनेंट है, ठीक है। बाकी जो मैग्नीट्यूड का आपको जो थोड़ा हो रहा होगा ना, मतलब मैग्नीट्यूड अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, द प्रॉब्लम इज दैट मैग्नीट्यूड का अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बट हाँ आगे जाके मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन भी आएगी, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो यहाँ पे देखिए, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आई कैप हो जाएगा, इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, जे कैप, जेड एक्सिस में क्या हो जाएगा, के कैप, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आई होप इट्स क्लियर। आगे बात करते हैं फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री वेक्टर्स में क्या होता है, यू कैन शिफ्ट इन द डायरेक्शन पैरेलल टू इटसेल्फ। आप फ्री वेक्टर्स को किसी और वेक्टर के पैरेलल, मान लो ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इसका टेल से टेल कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको इसी के डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। उस वेक्टर्स को क्या कहते हैं, हम फ्री वेक्टर्स कहते हैं। दे आर फ्री टू शिफ्ट, या दे आर फ्री टू शिफ्टिंग, यू कैन से, राइट। आगे आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की अगर बात करें तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यहाँ पे देखिए पी इज पॉइंट है 2 1 3, राइट। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या होगा हमारे पास, ओ पी। पोजीशन वेक्टर जब हम निकालते हैं, दिस इज नथिंग, एक वेक्टर डिफाइन करना है फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, सिंपली टू दैट पॉइंट, ठीक है। सो जीरो से लेके इस पॉइंट तक पी तक जो हमारा जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, ओपी। ओपी को कैसे लिखेंगे आप, टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप, सिंपली। वैसे इसका एक्चुअल मीनिंग पता क्या है, ये डिस्टेंस ले रहा है, मतलब 2 - 0 आई कैप, 1 - 0 जे कैप प्लस 3 - 0 के कैप, सिंपली। तो इस तरह हम पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। आगे आता है एड्रेस ऑफ अ पॉइंट। देखिए अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बात करें, है ना, 3D डिमेंशनल में बात करूं, 3D में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो हम एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे डिफाइन करते हैं, 2 1 3, है ना। एक्स एक्सिस पे 2 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, 1 और 3, ठीक है। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे 1 और 3 कर रहा है, तो ये एक पॉइंट होता है। पर वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होता। वेक्टर के केस में आप पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, ना कि पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट को ही वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, राइट। अब यहाँ पे देखिए, सिंपली यहाँ पे क्या किया गया, देखो ये ओरिजिन है, ओके, ये एक पॉइंट है ए, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 - 0 आई कैप प्लस 1 - 0 जे कैप प्लस 0 - 0 के कैप, सिंपली, ओके। उसी तरह पोजीशन वेक्टर बी क्या हो जाएगा, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। अब यहाँ पे देखो एक सिंपली, यहाँ पे क्लोज्ड कर्व बन रहा है ना, एक क्लोज्ड कर्व बन रहा है लाइक ट्राइंगल और समथिंग, यहाँ पे क्लोज्ड कर्व बन रहा है, तो लूप लो लगा दो, ठीक है। लूप लो कैसे लगाओगे, उसी तरह के चलते हैं, देखो वो ऐसे चल रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में जाएगा तो डायरेक्शन तो दोनों का सेम ही है, मेरी डायरेक्शन ये रही, वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, सेम है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आ जाएगा, आई मीन ओ ए आ जाएगा, ये मैंने ओ नहीं लिखा, यहाँ पे ओ आएगा, ठीक है। ओ ए आएगा, वो भी पॉजिटिव का। फिर आगे क्या करोगे, यहाँ से इधर जा रहे हो, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यहाँ भी ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, मेरी डायरेक्शन और वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो क्या आएगा, प्लस ए भी आएगा, तो यहाँ पे प्लस ए भी आ गया,
ठीक है। अब मैं यहाँ पे हूँ, अब मुझे यहाँ से इधर जाना है, ये मेरी डायरेक्शन है, यहाँ से इधर जाना है, पर वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। वेक्टर की डायरेक्शन तो इस तरफ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस होगी। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, नेट तो जीरो होता है, इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो यहाँ से ए बी कितना आ गया? ओ बी माइनस ओ ए। ओके, तो यहाँ पे ए बी वेक्टर जो है वो क्या हो गया? पोजीशन, देखो ओ बी क्या है? ओ बी क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है, क्योंकि जब आप ओरिजिन से लेते हैं तो वो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक का जो आप वेक्टर बनाते हैं तो वो पोजीशन वेक्टर ही होता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी का ऐसे है, अगर मुझे बी ए का लिखना हो तो वो क्या आ जाएगा? तो वो ए के पोजीशन वेक्टर में से बी का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो। यहाँ भी तो यही किया है, जो पीछे पीछे है उसको पहले लिखा है, फिर आगे वाला लिख दिया और उसको माइनस कर दिया। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सिंपली। अब यहाँ पे देखो, मैंने जो बात की थी मैग्नीट्यूड की, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। पहले तो ए बी निकाल लो। ए बी क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ, अच्छा देख लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है? 2 1 0 माइनस 3 2 1 करेंगे, राइट? सो यहाँ पे क्या कितना है? 3 2 1 माइनस 2 0। तो ये किया तो ये आ गया, ठीक है, ये ठीक है, 3 - 2 ये आ गया। तो ए बी वेक्टर आ गया मेरे पास। अब ना ये ए बी वेक्टर का डायरेक्शन आया है एक्चुअली। ए बी वेक्टर का डायरेक्शन आया, मुझे ये नहीं पता लगा कि उसने एक्चुअली ओरिजिन से दूर वो कितना है, मुझे ये नहीं पता अभी, मुझे उसका डायरेक्शन पता है सिर्फ। यहाँ पे आई कैप का मतलब पता क्या है? आई कैप का मतलब ये है कि इट इज वेक्टर ए बी ट्रेवल्ड 1 यूनिट इन एक्स एक्सिस। 1 यूनिट उसने ट्रेवल किया एक्स एक्सिस में, यहाँ पे भी देखो 1 है, तो 1 यूनिट ट्रेवल किया वाई एक्सिस में, 1 यूनिट ट्रेवल किया है जेड एक्सिस में, राइट? मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्क्वायर रूट अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट 3 आ गया, सिंपली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अंडर रूट 3 का मतलब ये है कि ये जो ए बी वैक्टर है इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है ना, मैग्नीट्यूड उसका, वो मैग्नीट्यूड 3 है। आगे देखते हैं, अभी डिटेल में आएगा। देखिए अगला टॉपिक यही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। मेरे पास एक वेक्टर है, वी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट? यहाँ पे मैग्नीट्यूड मैंने कैसे बताया था? अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, तो यहाँ पे क्या है? एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप कितना है? वाई, वाई स्क्वायर आ गया, प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कितना है? जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर आ गया। ये क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है बेसिकली, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस है तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। देखिए ये पॉइंट देखिए, एक्स वाई जेड उसने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ये जो डिस्टेंस मैंने फाइंड किया है ना, ये आया है मैग्नीट्यूड ऑफ वी। ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ वी आया ना, ये डिस्टेंस आया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया भी हुआ है कि जैसे वी वेक्टर इज इक्वल टू, आई थिंक आई हैव कवर्ड, ओके, ओके लेट मी फिनिश दिस। सो बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सो ये कितना आ गया? 3। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 1 2, दिस इज 2 1 2 फ्रॉम 0 0 0, ओरिजिन से है, ठीक है। सो आई थिंक yeah, this is enough for today. So hope you guys like this video. Okay, so thank you so much. Let me end this session. Let me stop here. Okay.